बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल विलेज कुकिंग विद तूबा में खुश आमदीद। जी तो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। हमेशा की तरह जहाँ रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इसी के साथ ही चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। सुबह का नाश्ता हो, शाम की चाय या बच्चों को आपने लंच देना हो तो इससे बढ़ के रेसिपी हो ही नहीं सकती। जी जनाब, तो आज बनाएंगे हम आलू के लच्छेदार स्नैक, जो देखने में बहुत खूबसूरत, खाने में बहुत मज़ेदार और बनाना बहुत ही आसान। इंतहाई कम इंग्रेडिएंट्स और इंतहाई कम टाइम पर तैयार होने वाली ये रेसिपी कैसे तैयार होनी है, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं, तो इसके लिए आपने बिना स्किप किए हुए पूरी वीडियो देखनी है। तो चलिए जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आलू के मज़ेदार से लच्छेदार स्नैक बनाने के लिए मैंने ये 5 अदद आलू लिए हैं। इनको मैंने छील लिया है और वॉश करके तो पानी के अंदर डिप कर दिया है ताकि इनका कलर चेंज ना हो। तो अब हमने ये मोटे होल वाला ग्रेटर लेना है। तो इसमें हमने ये ग्रेट करने हैं, और ग्रेट कैसे करने हैं, लंबाई के रूप में ग्रेट करने हैं ताकि इसके लच्छे थोड़े से लंबे बने। इसी तरह मैं सारे ये जो है आलू इनको ग्रेट कर लेती हूँ। इधर ये आलू मैंने सारे के सारे ग्रेट कर लिए हैं, ये देखें इस तरह से। अब हमने इनको वॉश नहीं करना क्योंकि ऑलरेडी वॉश हुए हुए हैं। अगर हमने इनको धोया तो इनका सारा स्टार्च रिमूव हो जाएगा, लेकिन इधर हमने स्टार्च इनका नहीं निकालना। इसी के अंदर हमने स्पाइसेस ऐड कर देने हैं। इसके अंदर हम हाफ़ टेबल स्पून नमक ऐड करेंगे। थोड़े से इंग्रेडिएंट्स हमने डालने हैं ताकि ये हमारा जो स्नैक्स है हेल्दी भी हों। ज़्यादा स्पाइसी हमें नहीं बनाना ताकि बच्चे भी खुश होकर खाएं और बड़े भी। हाफ़ टेबल स्पून ही मैं इसके अंदर डालूंगी सुरख मिर्च पाउडर, और 1/4 टेबल स्पून इसके अंदर हल्दी जाएगी ताकि इसका कलर चेंज हो जाए, कलर खूबसूरत आए। हाफ़ टेबल स्पून ही हम इसके अंदर काली, बल्कि 1/4 टेबल स्पून में इसके अंदर पेपर डालूंगी, और 1 टेबल स्पून हम इसके अंदर डालेंगे धनिया पाउडर। अब इन सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे, और इसके अंदर जाएगा 3 चम्मच, जस्ट 3 चम्मच हम मैदा डालेंगे। अगर आप इधर चाहें तो कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं। इधर आप अगर चाहें तो आप इसके अंदर कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर सकते हैं, कॉर्न स्टार्च भी ऐड कर सकते हैं, वरना चावल का आटा भी ऐड कर सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को हमने मिक्स कर लेना है। पानी इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं जाएगा। ये मेज़ा हमने इस तरह तैयार कर लिया है। अब हमने इसके स्नैक्स बनाने हैं। इस तरह थोड़ा सा मेज़ा हमने इसका लेना है, हाथ पे रख के तो इस तरह राउंड शेप में हमने ये ऐसे स्नैक्स रेडी कर लेने हैं सारे, ताकि इनके लच्छे जो हैं वो प्रोमिनेंट हो जाएं। इसी तरह बना बना के रख लेते हैं। इसी तरह मैं ये सारे जो हैं स्नैक्स रेडी कर लेती हूँ। ये ऑयल हमने ऑलरेडी ही गर्म होने के लिए रख दिया था, गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर मैं एक एक स्नैक डाल देती हूँ। इसको अभी थोड़ी देर हमने टच नहीं करना, थोड़ी सी ये स्ट्रॉन्ग होएगी स्नैक, फिर हम इसकी साइड चेंज करेंगे। माशाल्लाह इसकी एक साइड बहुत ही प्यारी हो गई है। मैंने अब इसकी दूसरी साइड चेंज कर दी है ऐसे। तो फ्लेम हमने इधर बिल्कुल मीडियम रखी है ताकि ये अंदर तक कुक हो जाए। अगर हाई होती तो ऊपर से इन्होंने जल जाना था और अंदर से कच्चे रह जाना था। तो अभी मैं इसे 3 से 4 मिनट नहीं बल्कि 2 से 2.5 मिनट के लिए हम इसे पकाएंगे ऐसे ही, और फिर इसे निकाल के डिश आउट करेंगे और फिर आपको दिखाएंगे इसकी फाइनल लुक। लेकिन इसी के साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मज़ीद वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको इजीली और टाइम रिसीव हो। तो लीजिए जी, माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे ये मज़ेदार से आलू के लच्छा स्नैक्स रेडी हो चुके हैं। यकीन कीजिए बहुत ही टेस्टी बने हैं, ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से जूसी। ये देखिए मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ।
आई होप कि आपको भी आज की रेसिपी पसंद आई होगी, तो लाइक और शेयर कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।